नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर सोना लूटकांड मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। कारोबारी के भाई ने ही इस पूरे लूटकांड की साजिश रची थी। मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लूटे गए सोने का बड़ा हिस्सा पुलिस ने बरामद किया है। 25 जून को ट्रेन से लूट हुई थी। कोलकाता से आने के दौरान लूट कांड के इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हाटे बाजार एक्सप्रेस से लूट हुई थी और कटिहार में हाटे बाजार एक्सप्रेस से करीब 2 करोड़ के सोने की लूटकांड का पुलिस ने ये बड़ा खुलासा कर लिया है। सराफा व्यवसायी पारस सोनी के भाई संतोष सोनी ने ही लूट की पूरी साजिश रची थी और कुर्सेला के जिला पार्षद के गुर्गों के सहारे लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटे गए सोने का बड़ा हिस्सा और नगद यहां पर पुलिस ने बरामद किया है। 25 जून को कटिहार के काढ़ा गोला और बखरी रेल स्टेशन के बीच ट्रेन में सोने की लूट की घटना सामने आई थी और इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे और भी गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं हैं। स्टेशन पे आया तो उन लोग को बताया गया मनोज सोनी की फलना बोगी में बैठा हुआ है, फलना बर्थ है, 25 नंबर बर्थ है A1 में। वो अपना चेक करके दिखा दिया, उसको लोकेशन भी दिखा दिया और उसके बाद वो लोग आगे के लिए चल दिया। जिधर गया वो वहाँ पे घटना हुआ उस जगह भेगम करके वो लोग मिर्चाई मार के बताया कि सर पे रखा हुआ है माल, नीचे से होके वो खींच लेना है और चल देना। देखिए, कांड में शामिल तो अभी तो 6 लोग को भेजे हैं, इसमें 8 और चिन्हित हो चुके हैं, लगभग 4-5 और अननोन हो सकते हैं। इसमें तो हमको लगता है 15 लोग से अधिक लोग शामिल हैं। और एक और बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर व्यापारी दंपति पर फायरिंग की घटना सामने आई है। मंदिर से घर लौटने के दौरान अपराधियों ने दोनों पति पत्नी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गिट्टी बालू व्यापारी मेघना यादव अपनी पत्नी स्वीटी के साथ पास के शिव मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने से मेघनाथ यादव घायल होकर गिर गए। अपराधियों ने उनको दूसरी गोली मारी और फिर तीसरी गोली पत्नी पर चलाई गई, जो कि उनकी पत्नी के हाथ को छूती हुई निकल गई। इलाज के दौरान मेघनाथ यादव की मौत हो गई है, जबकि पत्नी इस वक्त जख्मी है। उधर पुलिस ने अपराधियों को जल्द पकड़ लेने का यहाँ पर दावा किया है। दुश्मनी तो जब से हमारा शादी हुआ है तभी से इन लोग का दुश्मनी है, पहले से है क्या है नहीं है वो तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जब से हम आए हैं तब से इन लोग का दुश्मनी चल रहा था। निरंजन यादव जी के पिता का क्या नाम है? परचलाल यादव। मेघनाथ यादव जी, जो कि सुबह सुबह मंदिर पत्नी को लेके गए थे और वापस आते टाइम कुछ बदमाश ने उनको बहुत नज़दीकी से गोली मार दिया। तो उनको लेके आए हम लोग हॉस्पिटल यहाँ पे आजमनगर, जहाँ की उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत दुखद घटना है और मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उचित कार्रवाई करे। हम लोग घटनास्थल पे आए हुए हैं, सारी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और विलंब गिरफ्तारी होगी और घटना में संलिप्त सभी अपराधकर्मियों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। हत्या की वजह सर कुछ सामने आई? हत्या की वजह अभी तो फिलहाल सभी बता रहे हैं कि पूर्व में कुछ इन लोगों का आपसी विवाद। और जहानाबाद में मीट पर महाभारत हुई है। मामला मखदुमपुर थाना क्षेत्र के चातर गांव का है, जहां मीट की गंध को लेकर मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार चतर गांव निवासी उमेश यादव अपने घर में मीट बना रहे थे। मीट की गंध पड़ोसी के घर जा रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद पैदा हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इसमें उमेश यादव, रविंद्र यादव और ममता देवी कुल यानी कि 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उमेश यादव को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
और पटना के अटल पथ पर कार और बाइक की टक्कर में घायल युवक अजय कुमार की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। एसकेपुरी थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में अजय की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की बात कह रही है। परिजनों ने अस्पताल पर पैसे लेकर टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक को भगाने का आरोप भी यहां पर अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है। तो वो आया, मतलब क्या बोलते हैं कि अपोजिट साइड से आके और सीधा मार दिया है। ठीक, मारने के बाद जो मतलब भागने की कोशिश किया तो पब्लिक को लोग उसे एकदम घेर लिया तो फिर उसको तो मतलब आना ही पड़ा लेकर यहाँ पे आया। ठीक, यहाँ पे आने के बाद तो मतलब चला गया। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अभी वो मतलब कि हमको धोखा में रखा गया कि आपका भाई खतरा से बाहर है, बस कहीं चोट नहीं लगा, ना यहाँ लगा यहाँ नहीं, सब खाली मतलब छिलाया हुआ है, हल्का चोट है जो कि खून पोंछा जाएगा तो सब सही हो जाएगा। क्या हुआ? दर्द है। वो लोग बस ये डॉक्टर ये जो है ना रुआ से ऐसे करते रहे, ऐसे सीते रहे, रुआ से ऐसे करते रहे। और मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी ने छात्र नंदलाल और उसके परिजनों से मुलाकात की। दरअसल मुंगेर के हवेली खड़गपुर निवासी नंदलाल अपने पैर के सहारे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। 2003 में नंदलाल ने एक हादसे में अपना हाथ गंवा दिया था। समावेशी शिक्षा के जो हेड हैं उनको भेजकर वहाँ घर पर उनका सर्वे कराया है और उनको जो दिव्यांग होने के कारण 18 प्लस के बाद जो लाभ मिलती है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एवं अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो लाभ मिलनी है आगे की शिक्षा के लिए, हम लोगों ने दोनों जगह लिखित अनुरोध पत्र भेजा है कि इनको उस लाभ से आच्छादित किया जाए। और दानापुर के बिहार रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड संपन्न हो गया, जिसके बाद 293 जवान भारतीय सेना में शामिल हो गए। 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद, कड़ी मेहनत के बाद उन्हें शपथ दिलाकर भारतीय सेना में शामिल किया गया। पासिंग आउट परेड का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं बिहार रेजिमेंटल सेंटर में, जहां 293 रंगरूटों को सेना में शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रंगरूट शामिल हैं और ये रंगरूट सेना में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं और इन्हें जो है देश के विभिन्न कोनों पर भेजा जाएगा और देश की सुरक्षा के लिए इन्हें लगाया जाएगा। ये रंगरूट 9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और शपथ ग्रहण किया है। इन लोगों का यही जज्बा और देश की सेवा का रुतबा देखने को देश के बॉर्डर पे मिलेगा। ये जवान अभी यहाँ से देश के विभिन्न कोनों में भेजे जाएंगे और देश की सुरक्षा करेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में ये रंगरूट सेना के जवान में शामिल हुए हैं। 293 रंगरूट हैं जो 180 और 182 बैच के ये रंगरूट हैं, जहाँ इन्हें सेना में शामिल किया गया है और इन्हें शपथ दिलाई गई है। ये रंगरूट देश के सेवा में अपना योगदान देंगे और अपने योगदान से देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा में लगे ये रंगरूट को आज शपथ दिलाई गई है। 293 रंगरूट शामिल हैं। यहाँ सेना के अधिकारी, उनके परिजन भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ लोग जो है उपस्थित हैं, उनके जो है परिजन उपस्थित हैं, अधिकारी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में इन्हें शपथ दिलाई गई है और यहाँ जो है जो सेना के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उन्हें जो है सलामी दिया जा रहा है। यहाँ पे जो BRC का जो है झंडा है वो मौजूद है। यहाँ जो BRC के कमांडेंट हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं, सैल्यूट दे रहे हैं। इन्हें जो है रंगरूट भी सैल्यूट दे रहे हैं। ये यहाँ पर शामिल होकर के भारतीय सेना में अपना जज्बा दिखाने के लिए शूरवीर यहाँ पर मौजूद हैं और शूरवीरों का ये जो है जज्बा यहाँ तो दिख रहा है, बॉर्डर पे भी दिखेगा और इनका जलवा
शूरवीरों का जलवा ये बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा में देखा जाएगा और यही शूरवीर हमारे देश की सरहदों की रक्षा करेंगे। ऐसे में शूरवीरों का शपथ दिलाने के बाद सेना में शामिल किया गया है। आगे ये शूरवीर देश की बेहतर रक्षा करेंगे और ये अंतिम बैच होगा जो डायरेक्ट बहाली में सेना में शामिल हुए हैं। दानापुर न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इस वक्त एक बड़ी खबर छपरा से सामने आ रही है, जहां पर बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बालू खनन में जुटे 39 लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। 11 ट्रक, 2 लोडर, 6 बाइक यहां पर पुलिस ने बरामद किया है। दियारा इलाके में प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई। तो छपरा से ये बड़ी खबर, जहां पर बालू माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। बालू खनन में जुटे कुल 39 लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधियों के पास से 11 ट्रक, 2 लोडर, 6 बाइक यहां पर बरामद की गई। दियारा इलाके में पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और एक और बड़ी खबर खगड़िया से सामने आ रही है, जहां पर ट्रैक्टर पलटने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। 5 लोग यहां पर गंभीर रूप से जख्मी हैं। कलश यात्रा में शामिल होने ये सभी लोग जा रहे थे। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। गोगरी के कटघरा दियारा की ये पूरी घटना। तो बड़ी खबर खगड़िया से, जहां पर सड़क हादसे में करीब 2 बच्चों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। ट्रैक्टर पलटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। आपको ये भी जानकारी देते चले कि कलश यात्रा में शामिल होने सभी लोग जा रहे थे। फिलहाल 5 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और सहरसा में पुलिस पर कुर्की जब्ती के दौरान चोरी करने का आरोप लगा है। पंचायत चुनाव के दौरान बूथ पर फायरिंग के मामले में रौताखेम पंचायत की मुखिया गुड्डी देवी के पति देवानंद यादव पर फायरिंग का आरोप लगा था और इस मामले में फरार देवानंद यादव के यहां पुलिस ने कुर्की की। बाद में देवानंद यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कोर्ट के आदेश पर जब्ती किए गए सामान को पुलिस ने रिलीज किया। सामान रिलीज होने के बाद वर्तमान मुखिया गुड्डी देवी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मुखिया गुड्डी देवी का कहना है कि उनके घर से जो सामान कुर्क किए गए थे उनमें से जेवर समेत ज्यादातर सामान गायब हैं। हालांकि सदर एसडीपीओ संतोष कुमार ने मुखिया के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। और पाकुड़ में बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही बकरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। महेशपुर में लगने वाले पशु मेले में बकरे की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पाकुड़ में बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही बकरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। लोग बकरीद को लेकर बकरों की खरीदारी में जुट गए हैं। महेशपुर में लगने वाले पशु मेले में बकरे की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग बकरीद के लिए बकरा खरीदने के लिए आ रहे हैं, जिससे इस कारोबार में जुटे लोगों को मुनाफा मिल रहा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो अब तक लाखों रुपए से अधिक कारोबार हो चुका है, जिससे कुछ दिनों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल से भी लोग बकरीद में बकरे की खरीदारी के लिए आ रहे हैं, जिससे कारोबारियों में खुशी का माहौल है। व्यापार में आए उछाल से कारोबारी अधिक संख्या में बकरों की मांग को पूरा करने में जुट गए हैं, जिससे लोगों की मांग की पूर्ति की जा सके। और गोड्डा का ललमटिया बुआरी जोर मुख्य मार्ग पिछले 2 सालों से बेहद बदहाल है। यहाँ पूरे 12 किलोमीटर तक की सड़क का खस्ता हाल है। यहाँ सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क नहीं बन पाई है। बरसात के दिनों में इस सड़क से चलना और भी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में लोग जो हैं वो बेहद परेशानी का इस वक्त सामना करते हुए। 2 साल से ज़्यादा हो गया ऐसी तरह स्थिति है। हाईवा ट्रक में बर्बाद कर दिया रोड बाट को। एक्सीडेंट भी रोज हो रहा है। इसमें बड़ा बड़ा गड्ढा है जिसमें तो लोग गिर जाता होगा बरसात के दिन में। हम लोग कितना आते हैं बाजार से तो गिर जाते हैं। नया लोग तो आएगा तो ऐसे को तो गिरना ही है। मतलब 6-7 साल से ये एकदम रद्दी हो गया है सर। पूरा सड़क एकदम चलने लायक नहीं है। बच्चा रोज एक्सीडेंट होता है। इतनी मतलब लोडेड गाड़ी सब चलती है, जो 10 टन का गाड़ी होना चाहिए माल लेकर के, ये 20 टन 25 टन माल लेकर के जाता है। देखिए बच्चे लोगों को कितने परेशानी हो रही है। किसको बोलिएगा
इसमें तो पानी पूरा भरता होगा? पूरा भर जाता है एकदम, घर द्वार में घुस जाता है। घर में भी पानी चला जाता है? हाँ चला जाता है, धक्का मारता है तो पानी घुस जाता है भीतर। इसमें तो बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी होता होगा? हाँ कई बार ट्रक भी यहाँ उल्ट गया, पलट जाता है। जब झारखंड सरकार अपने विकास की गाथा को सुनाती है तो शायद उन्हें ये तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए कि उनके कई क्षेत्रों में सड़क की स्थिति क्या है। इस वक्त जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये सड़क बुआरीजोर ललमटिया मुख्य मार्ग है और उस सड़क की बदहाली ये है कि करीबन 12 से 13 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो बिल्कुल ही हिचकोले खाता हुआ है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से ये सड़कें गुजरती हैं ये 10 से 12 किलोमीटर का जो एरिया उनका पड़ता है ये बहुत ही ख़राब है और इसमें जो ट्रक है यानी कि जो पत्थर लोडेड ट्रक पार होती है उसकी वजह से ये सड़क पिछले 2 से 3 वर्षों से ख़राब पड़ी हुई है। तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि किस तरीके से जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो हिचकोले खाती हैं और पूरा जो 12 किलोमीटर का या 10 से 12 किलोमीटर का एरिया है ललमटिया से बुआरीजोर तक का वो बिल्कुल इसी तरीके से है। और बरसात के दिनों में तो यहाँ पर कई तरह की दुर्घटना की भी संभावनाएं इस वजह से बढ़ जाती हैं क्योंकि इस क्षेत्रों में कहा जाता है कि जो सड़क पर गड्ढे हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर 1 साल का बच्चा उसमें डूब जाए तो शायद वो डूबकर मर सकता है, इतना गड्ढा उस सड़क पर है। तो यहाँ पर जरूरत है कि इस तरीके की सड़कें जो है उसे बनाया जाए क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र बोरियो पड़ता है और लोबिन हेम्ब्रम इस क्षेत्र के विधायक हैं। जब विधायक सदन में ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हुआ है तो उन्हें शायद ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए कि अभी इस क्षेत्र में विकास कोसों दूर है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। मॉनसून के शुरुआती दिनों को बीमारी का मौसम कहा जाता है, खासकर तब जब लोग कोरोना के बाद हालात से ज्यादा जूझ रहे हैं। राजधानी रांची में फिटनेस को लेकर जागरूक लोग सुबह सुबह पार्कों में बने ओपन जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जिम में फिटनेस पसंद लोगों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। मानसून के महीने में बीमारियां आम बात है, खासकर जब बारिश का महीना शुरुआती दिनों में होता है तब परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको इनसे बचना है, खुद को फिट बनाए रखना है तो आपको पसीना बहाना होगा। और हम इस समय मौजूद हैं राजधानी के एक पार्क में जहां ओपन जिम में कई लोग पसीना बहा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैडम ये जो मानसून का महीना है खुद को फिट बनाए रखना कितनी चुनौती है। एक्चुअली इस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है तो इसलिए आपको काफ़ी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है सुबह को। अदरवाइज आप फिट रहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप मेडिसिन पर डिपेंड रह ही नहीं सकते। जब तक इंटरनल फिटनेस नहीं रहे आदमी का, उसके लिए आपको जिमिंग, वॉकिंग ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मेडिसिन पर जो डिपेंडेंसी है उससे थोड़ा दूर होना होगा और इंटरनल पावर को बढ़ाना होगा। सर, आप इंटरनल पावर बढ़ा रहे हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि आई एम अबाउट 62 years old. But I am every day I am walking and gymming to avoid to take extra medicine. बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि लगातार जहाँ तक नजरें जाएंगी आपकी लोग एकदम जिम में पसीना बहा रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, लेकिन फिटनेस जो है एकदम, आप तो मैडम युवाओं को चुनौती दे रही हैं। जरूर जरूर, पहले मॉर्निंग वॉक करते हैं, यहाँ एक बार वॉक कर लेते हैं, वॉक के बाद हम लोग जिम में आते हैं। यहाँ थोड़ी देर यहाँ अपना देख रहे हैं कि लोग जो है हर दिन जो यहाँ पर एक रूटीन सा बन गया है लोगों के लिए कि हर दिन मॉर्निंग में वॉक में आना है। बोल रहे कि सर कोरोना तो कभी हुआ होगा आपको? नहीं सर, कोरोना तो नहीं हुआ। नहीं, इसका राज क्या है? वर्जिश करना? हाँ, वर्जिश है कुछ, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, फिटनेस भी है और डाइटिंग भी है। बाहर का खाना पीना बंद है, अपना जो घर में जो खाना है स्वच्छ खाना है और देश को बचाना है। स्वच्छ खाना है, देश को बचाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। तब कितनी उम्र है आपके? हमारी तो 35 हो गई। 35 हो गई जी। कभी कोरोना से पाला पड़ा? नहीं, हम तो खुद झारखंड पुलिस में हैं और कोरोना का जो कोविड हॉस्पिटल खुला था पुलिस का, उसमें मेरी प्रतिनियुक्ति हुई थी तो उसमें भी हम लोग का नहीं हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग हैं। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि उम्र 60 साल से ज़्यादा है लेकिन फिटनेस में युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। तो कुछ बोलते हैं कभी उन्हें कोरोना हुआ ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है फिटनेस, कि हर दिन मॉर्निंग में आते हैं, सुबह की ताज़ी हवा लेते हैं। जब ताज़ी हवा सांसों में जाती है तो बीमारियां खुद बाहर आ जाती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।